हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का बिहार बोर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट का बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बताएंगे, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये थे दलित वर्ग से। दलित वर्ग, इसका सही आंसर है दलित वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर अंबेडकर जी दलित वर्ग में जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। कौन पेशा जो है, कार्य जो है, उसको दोषपूर्ण निर्धारण पहले से ही कर देती है? तो वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है अभी पूर्व निर्धारण पहले से ही निर्धारण कर देती है। दोषपूर्ण कार्य पहले से ही निर्धारण कर देती है कि किसको क्या करना चाहिए। पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण जाति प्रथा करती है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा हो सकता है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध में पानी मिल जाता है और पता भी नहीं चलता है, उस तरह अंबेडकर जी का कहना है कि भाईचारे का वास्तविक रूप वैसा ही होना चाहिए जैसे दूध में पानी मिल जाता है, मतलब दूध और पानी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। सॉरी, यहाँ पर ऑल लिखा गया है, अप्रैल है, अप्रैल 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 जो थे वो प्रेरक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार की जाति प्रथा जो है वह किस प्रकार की श्रम विभाजन प्रथा है? तो यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पेशा जो है जाति प्रथा के आधार पर अनुसार श्रम विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है
कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई। मतलब कि जाति विभाजन और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो ये थे ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो थे इसको हिंदी में रूपांतरण किए थे। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार प्रभाव डालती है। मनुष्य जो जाति प्रथा है वो मनुष्य के पेशे पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो यह डालती है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अगला प्रश्न है कि विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है। तो उपेक्षा है कि उपहास है कि आलंबन है कि आडंबर। तो सही आंसर है उपहास। और विडंबना की बात क्या है, विडंबना का अर्थ क्या है, तो उपहास है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। मतलब सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या है, सच्चे लोकतंत्र का परिभाषी शब्द क्या है, पर्याय क्या है। तो इसका सही आंसर है भाईचारा। पर्याय क्या है, भाईचारा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ठीक है। अगला है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम के पुस्तक किसके खंडों में, कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। जो बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो 21 खंड में दोस्तों। कितने खंडों में, तो 21 खंड में प्रकाशित की गई है जो बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्योतिबा फुले जो थे वो भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। अगला किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो ये बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन लेकर वो न्यूयॉर्क और लंदन पढ़ाई करने गए थे दोस्तों। अगला है कि बुद्धा हिज धामा के लेखक कौन है। बुद्धा हिज धामा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे वो बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है इनमें से, इन तीनों ऑप्शन में से भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला 22 नंबर, तो 22 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन के रूप लिए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो कुशल व्यक्तियों का विभाजन मतलब लोगों का विभाजन का रूप ले लिए हैं। अगला है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है। तो भारत की जाति प्रथा की यह विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। यह श्रमिकों को क्या करती है, अस्वाभाविक विभाजन करती है।
अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्या कारण है कि यह स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है? तो उसका कारण है कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होती है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ साथ विवशता वश करना। निर्धारित कार्य की को अरुचि के साथ साथ विवशता वश करना, मतलब कि गरीबी और उत्पीड़न का मेन कारण ये है कि जो लोगों का कार्य निर्धारित हो जाता है वह लोग मतलब कि उनका उस कार्य में रुचि भी नहीं रहता है, लेकिन विवश होकर वो करना पड़ता है, जिसके कारण गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण तथा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना पेशा निर्धारित कर देती है? कौन सी व्यवस्था जो है मनुष्य के प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जाति प्रथा। जाति व्यवस्था जो है यह क्या करते हैं कि मनुष्य के परीक्षण और निजी क्षमता को बिना जांच किए उसका पेशा निर्धारित कर देती हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का मतलब क्या होता है? तो संचारित का मतलब दोस्तों होता है प्रवाहित करना होता है संचारित का मतलब। अगला लास्ट को 29 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात पहला है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी भी इस आधुनिक समय में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक की विडंबना की बात है। अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो वह आदर्श समाज कहा जाएगा। वहीं लेखक की दृष्टि में है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।